अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में कमर इस्लाम फ्राम सफ़ा मार्केटिंग से हाजिर खिदमत है। एक्चुअली मैंने आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद जो है, जो नियरेस्ट है, उसमें के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि इसकी डेवलपमेंट करने वाले कौन लोग हैं और इसको डिज़ाइन करने वाले कौन लोग हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि FDHL हबीब फ्री ग्रुप जो है वो इसकी डेवलपमेंट कर रहा है और सरबना जोहन जो है, जो सिंगापुर की एक डिज़ाइनर कंपनी है, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। अब इस वीडियो के अंदर मैं उस वीडियो को सेकंड करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का लोकेशन क्या है, इसका रोड मैप क्या है, हम किस रास्ते से वहाँ तक पहुँचते हैं और आने वाले कल में क्या वहाँ पे ट्रैफिक का क्या सिलसिला होगा और किस रूट को हम लोग फॉलो करेंगे। इसके साथ मैं आपको इसकी जो जोनिंग मैप है, जिसके अंदर ब्लॉक्स जो बताए गए हैं, उसके बारे में भी इन्फॉर्म किया जाएगा। इसमें आपको ये भी बताता तो चलूँ कि इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है 1 लाख कनाल से तजावुज़ करने जा रहा है। पहले 55,000 कनाल पे मुश्तमिल था जो प्रीवियस मैप था, अब न्यू मैप इसका आ चुका है। अब जो इसका जोनिंग मैप है, जिसके अंदर जितने डिफरेंट जोन है, उसके बारे में आपको डिटेल और ब्रीफ के साथ आपको गाइड किया जाएगा। चलें नाज़रीन, हम आपको इसके बारे में फ़र्दर जितनी भी डिटेल्स हैं जोनिंग मैप के बारे में, रोड मैप के बारे में कि इस्लामाबाद से कैपिटल स्मार्ट सिटी का सफ़र और किन रास्ते से होता हुआ हम वहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ पर इसका इंटरचेंज आ रहा है, उसकी डिटेल्स के लिए मैं आपको सिस्टम से गाइड करता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपसे मैंने अभी शेयर किया कि आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में जो रोड मैप है उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा और उसके साथ साथ इसके जो ब्लॉक्स हैं उसके बारे में भी आपको गाइड किया जाएगा। ये मैप जो है इससे पहले 55,000 कनाल पे था, जो इस टाइम एक्सटेंड करने के बाद 1 लाख कनाल का जो है ये इस टाइम मैप आपके सामने है। जो अभी हमारे साथ मैनेजमेंट के साथ तो डिस्कशन हुई है, जो हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि जो नेक्स्ट प्लान है वो 1,50,000 कनाल पे लेके जाया जाएगा, लेकिन वो फ्यूचर का प्लान है। लेकिन अभी जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये 1 लाख कनाल के मुताबिक आपको मैप शो ऑफ किया जा रहा है। मैं यहाँ पे माउस के ज़रिए एक एरो के ज़रिए आपको मैं हाईलाइट करूँगा कि रोड मैप जो है वो क्या है, कहाँ से हम लोग क्या क्या रास्ते हैं इसके जाने के, और इसके अंदर जो ब्लॉक हैं वो कितने ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक की क्या क्या अफादियत होगी। तो ये माउस मैप जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली जो रोड आप देख रहे हैं ये मोटरवे है M2 टूवर्ड्स लाहौर, ये है M2। और अगर हम बैक साइड पे सोसाइटी के देखें तो ये एरिया जो है, जो रोड नज़र आ रही है चक्री रोड है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है। ये पिंडी से आती है रोड और टूवर्ड्स चली जाती है मोटरवे की तरफ। दरमियान में हमारी सोसाइटी है। सोसाइटी में जो अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें इस्लामाबाद से और सोसाइटी के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, तो 0 पॉइंट जो इस्लामाबाद का है हम उसको फॉलो करते हैं। 0 पॉइंट जो इस्लामाबाद का है वो G8 कंसिडर किया जाता है। अगर हम वहाँ की बात करें तकरीबन 20-22 मिनट्स के अंदर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो इंटरचेंज है दिस वन, यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। ये जो आपको कर्सर नज़र आ रहा है ये बेसिकली इंटरचेंज का है और इंटरचेंज यहाँ से आप हमारी मोटरवे से इसकी एंट्रेंस होगी। तो तकरीबन 20-22 मिनट्स के अंदर हम 0 पॉइंट इस्लामाबाद से बरास्ता कश्मीर हाईवे और उसके बाद मोटरवे से हम यहाँ पहुँच जाते हैं। कश्मीर हाईवे जो है 0 पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, यहाँ से अगर मोटरवे तक अगर हम बात करें तकरीबन 10 मिनट्स से 12 मिनट की ड्राइव है। बाकी जो 5-6 मिनट्स हैं वो हमारे मोटरवे जो एग्जिस्टिंग टोल प्लाज़ा है वहाँ से ट्रैवल करते हुए हमारे इस इंटरचेंज, यहाँ पे डिपेंड करता है हमारी स्पीड कितनी है गाड़ी की और हम कितनी स्पीड से यहाँ पहुँच रहे हैं। ये इस ज़रूर मैं वहाँ पे हाईलाइट करता हूँ जब भी मैं विज़िट की तरफ जाता हूँ। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट मैंने बताया 20-22 मिनट्स का मैंने इसलिए बताया कि अगर 2-3 मिनट्स अगर हम ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, बिलफर्ज हम 120 की स्पीड में जा रहे हैं या 110 की स्पीड में जा रहे हैं या 130 की स्पीड में जा रहे हैं, तो उसमें फिर आप बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर भी आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज तक पहुंच सकते हैं, ताकि आपके इंटरेस्ट कम से कम टाइम के अंदर हो जाए। ये इस्लामाबाद 0 पॉइंट से कैपिटल स्मार्ट सिटी के रोड मैप के अकॉर्डिंगली मैंने आपको ये गाइड किया। कैपिटल स्मार्ट सिटी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है तकरीबन 13 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जो वाया है मोटरवे पर सफ़र करते हुए, ये सारा का सारा जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ हम
साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये जो अब देख रहे हैं मोटरवे के साथ, ये एक पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है, फॉरेस्ट रेडिडेंस। इनकी ये वाला ब्लॉक जो है जंगलात के महकमा के जो ऑफिसर्स होंगे, उनके एम्प्लॉयज़ होंगे गवर्नमेंट की, उनको जो है ना कर दिया गया, पॉइंट आउट कर दिया गया कि अब ये उनके नाम पर रिज़र्व कर दी गया। यहाँ पे जो एसपीडी के नाम से जो मेंशन किया गया है, ये मैं आपको क्लोज़ कर देता हूँ। ये बेसिकली पॉइंट है जहाँ पे इन्होंने आर्मी को ये पूरा एरिया दे दिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है जो कैप्टन स्मार्ट सिटी ने जो है ये प्रोवाइड उनके लिए रिज़र्व कर दिया। आगे मूव करते हैं तो ये एविएशन का आपको डिटेल लिखा हुआ है, एविएशन डिस्ट्रिक्ट। ये जो क्योंकि हमारे पास काफ़ी करीब एयरपोर्ट है, तकरीबन अगर हम इसको सामने रखते हुए बात करें तो यहाँ से तकरीबन इस साइड पे एयरपोर्ट है, इस जगह पे। यहाँ से नज़र भी आता है जहाज़ का लैंडिंग टेक ऑफ, लेकिन उसमें कोई शोर, कोई ऐसी इको वगैरह कोई इशू नहीं होता, वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ये खूबसूरती जो है वो यहाँ पे वाज़ेह नज़र आती है। अगर हम इसको आगे मूव करें तो जैसे कि एविएशन डिस्ट्रिक्ट है, तो एविएशन के डिस्ट्रिक्ट जो है इस एयरपोर्ट होने के बना पर हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई। यहाँ पे बहुत से फैसिलिटीज़ होंगे एविएशन के लिए, और इसके या हर ब्लॉक के बारे में अलग से डिस्कस किया जा सकता है क्योंकि बहुत डिटेल है। कैप्टन स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने जैसे कि हम कोई घर बनाने जा रहे होते हैं तो हम पहले इंजीनियर को हायर करते हैं, वो उसको डिज़ाइन करता है, बनाता है, फिर उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर शुरू करते हैं उसका डिज़ाइन पास होने के बाद। कैप्टन स्मार्ट सिटी में हर ब्लॉक को, हर एरिया को पहले से डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन होने के बाद उसके बाद उन्होंने ये मैप डेवलप किया और लोगों तक ये पहुँचाया। तो हमारे बैकएंड पे हर ब्लॉक को डिस्कस करने के लिए भी बेशुमार टाइम चाहिए और डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन अभी जो मेरा मकसद है आपको इस वीडियो के हवाले से कि आपको मैं इन्फॉर्म कर सकूँ कि हमें डिस्टेंस के हवाले से भी और मैप के में जो ब्लॉक्स हैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस किया जाए। तो एविएशन डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है न्यू टेक यूनिवर्सिटी का एरिया आता है। ये बेसिकली एक बिग एरिया है, ये मोटरवे के बिल्कुल साथ है। इस एरिया के अंदर पानी का भी तमाम है, यानी कि वहाँ पे लेक भी है छोटी सी। कैप्टन स्मार्ट सिटी में तकरीबन 12 से 13 लेक्स हैं, क्योंकि ये जो ब्लॉक इसका एरिया है कैप्टन स्मार्ट सिटी का बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें नेचुरल ब्यूटी के हवाले से छोटी सी बात की जाए तो यहाँ पे डैम भी है और यहाँ पे रिवर भी है और यहाँ पे लेक्स भी हैं। और बाकी जो है पोटोहारी एरिया है, पहाड़ भी हैं, गहराइयाँ भी हैं, और इस लिहाज से बहुत ही खूबसूरत ये पूरा एरिया है। तो न्यू टेक यूनिवर्सिटी जो है वो हम बात कर रहे थे, तो वो हमारे कैप्टन स्मार्ट सिटी जो है उसके फ्रंट पे ही आता है तकरीबन, यानी कि मोटरवे के साथ एंट्रेंस के साथ इसको सेलेक्ट किया गया है इसके एरिया को। जो हम जब ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे न्यू टेक का बोर्ड भी वहाँ पे मेंशन है। इसके साथ आगे मूव करते हैं तो हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स जो हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो यहाँ पे लाए जाएंगे, और उनके साथ हम MOU साइन हो चुके हैं, मैं कुछ के साथ, और कुछ अभी कुछ अर्से तक उनके ऐसा MOU साइन हो जाएगा। ऐसा बिग एरिया जहाँ पे आपको तमाम हॉस्पिटल्स वगैरह और वहाँ पे जैसे कि मेडिकल रिसर्च सेंटर हैं वो यहाँ पे तैयार किए जाएंगे, जो इससे पहले इस लेवल का पूरे पाकिस्तान में एहतमाम नहीं किया गया, जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में कैप्टन स्मार्ट सिटी में किया जा रहा है। इसके साथ अगर साथ हम मूव करते हैं तो GIKI और NTU की के भी मेंशन किया गया है। ये भी यूनिवर्सिटीज़ हैं दोनों, जो यहाँ पे उनका एरिया मुख्तस किया गया है। यहाँ पे जो पॉइंट लिखे गए हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी इनका MOU साइन हो चुका हुआ है और यहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। ऑन ग्राउंड भी इनके बोर्ड लग चुके हैं और कहने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पे काम भी शुरू हो चुका है, यहाँ बहुत करीब जो है काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट यहाँ मेंशन है, फर्दर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनको भी यहाँ पे लाया जाएगा। तो एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉस्टल्स भी होंगे, वहाँ पे गेस्ट हाउस भी होंगे, उनके तमाम इनके वो हॉस्पिटल जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी। इसके साथ बात करते हैं तो हिल व्यू हाइट है। हिल व्यू हाइट जो है बेसिकली हाई राइज बिल्डिंग्स वहाँ बनाई की जाएंगी, पार्क भी साथ होंगे। ये जो एरिया है एजुकेशन का और हेल्थ का, ये बेसिकली इनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा कि वो बजाय कि पूरी सोसाइटी में क्रॉस करते हुए किसी मरकज़ में जाएं, तो ये एक सेपरेट सब चीज़ बनाई जाएगी। शॉपिंग मॉल भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, तो यहाँ पे वो तमाम एक्टिविटीज़ की जाएंगी जो या एजुकेशन से रिलेटेड और जो ब्लॉक हैं और जो हेल्थ से ब्लॉक हैं वो यहाँ पे अपने
अपनी जो मसरूफियात हैं वो यहाँ पे सारे अंजाम दे सकें, अपनी इंटरटेनमेंट के हवाले से और अपना टाइम से यहाँ पर सर्व कर सकें। तो हिल व्यू हाइट्स जो है इस एरिया का नाम दिया गया है, जहाँ पे ये अपने आप को बिज़ी कर सकते हैं या अपनी मसरूफियात के बाद यहाँ पे तशरीफ़ ला के अपने आप को इंटरटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैपिटल थीम पार्क, ये हिल व्यू हाइट्स के साथ मेंशन किया जा रहा है। ये कैपिटल थीम पार्क जो है ये एक पार्क है और यहाँ पे भी पानी लेक वगैरह अवेलेबल है। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत इसको डिज़ाइन करने का एक प्लान किया है जिसको हम डिज़ाइन करें। तो ये भी मोटरवे के साथ है और इसको हम बता रहे हैं कि ये जो एरिया है ये सारा का सारा हमने जो फ्रंट जो है वो हमने किया है यूनिवर्सिटी का एजुकेशन और हेल्थ डिस्ट्रिक्ट को हम लोग ये फ्रंट पे लेके आए हैं। इसकी रीज़न एक और भी है, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि उनको आपने फ्रंट पे क्यों किया और भी एक्टिविटीज़ की जा सकती थी। हमने एक्चुअली इसलिए किया कि पूरा एक शहर क्या किया जा रहा है, तो जो एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड जो आउटसाइड से भी जो लोग आएंगे तो उनको जहमत ना हो कि वो इस एरिया से हट के उस सोसाइटी के अंदर जाएँ और बाकी जो मामला उसके अंदर भी वो उनकी एंट्रेंस हो। तो हमने फिर इनको सेपरेट इसलिए किया, यहीं से लोग आया करेंगे, ये भी बहुत एक अच्छी बात है कि यहीं से आएंगे और यहीं से अपने मामलात को करने के बाद वो वापस चले जाया करेंगे। उनको पूरी सोसाइटी में से या शहर में से गुजरना है कि जहमत नहीं होगी। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें सी पैक टावर की, सी पैक बिज़नेस पार्क की, तो ये आपके सामने मेंशन है ऑलरेडी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये हमारा इस मैप के अकॉर्डिंगली लास्ट ब्लॉक होगा जो टूवर्ड्स जा रहा होगा मोटरवे पे, मोटरवे से टूवर्ड्स लाहौर। तो ये लास्ट, यहाँ पे भी लेक अवेलेबल है, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत लेक भी है पानी का। और ये सी पैक जो हेड ऑफिस हैं सारे सी पैक रिलेटेड वो यहाँ पे कायम किए जाएंगे, क्योंकि ये सी पैक रूट है जो मोटरवे हमारा है, ये सी पैक रूट है। तो इस रूट को सामने मद्देनज़र रखते हुए हमें सी पैक का जो बिज़नेस पार्क है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे सारे उनके हेड ऑफिस होंगे, इनकी बिल्डिंग्स होंगी और इनकी वहाँ पर रिहाइशगाह भी बनाई जाएंगी, ताकि सी पैक से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे परफॉर्म की जा सकें। इसके साथ हमने क्रिस्टल लेक के बारे में भी मेंशन किया गया है। क्रिस्टल लेक एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत ही हसीन और जमील इस सेंस में कि आप उसमें पानी का भी ख़ास तौर पर इत्माम होता है। तो यहाँ क्योंकि लेक भी थी तो इन्होंने क्रिस्टल लेक के नाम से इसको मेंशन किया। यहाँ पर जैसे कि डांसिंग फाउंटेन्स, जिगजैग टाइप की और फनी टाइप की जो है वो बिल्डिंग्स होंगी और यहाँ पे भी अच्छी खासा एंटरटेनमेंट के हवाले से ये एरिया मुख्तस किया गया है। यहाँ पे एरिया मुख्तस करने का एक और फ़ायदा भी है कि जो सी पैक जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो ओवरसीज़ होंगे या फॉरेनर्स होंगे, तो वो इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी ब्लॉक हैं वो भी यहाँ पे इसको लुत्फ़ हो सकते हैं। यहाँ पे कहीं आउट ऑफ साइड जाने की, आउट ऑफ सिटी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सारी इंटरटेनमेंट के तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी इस एरिया के अंदर। ये एरिया बहुत ही खूबसूरत डेवलप किया जाएगा, इसकी पूरी डिटेल बैठ कभी किसी और वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से आगाह करूँगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो कल्चर डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक यहाँ मेंशन किया गया है। कल्चर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे पाकिस्तान में से पहले नहीं है। कल्चर डिस्ट्रिक्ट हम अपनी ही कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके लिए हमें टाइम जगह दरकार होती है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट होती है। लाइक हमारे पास बिल्डिंग्स होती हैं 2-3 बिल्डिंग, कोई कहाँ जिसको हम देखते हैं। बट द पॉइंट इज़ के यहाँ पे हमने पूरा एक ब्लॉक तैयार किया जा रहा है। ये ब्लॉक जो है एज़ लाइक दुबई, जिस तरह दुबई के अंदर हम लोग तमाम कंट्रीज़ के लोग आते हैं, हर साल वहाँ पे एक महफ़िल और एक माहौल बनाया जाता है कि हर कंट्री अपने ही कंट्री के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, अपनी सकाफ़त के बारे में प्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसी तरह आने वाले कल के अंदर जब ये कल्चर डिस्ट्रिक्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो ये सेम उसी पर्पज़ पे काम किया जाएगा कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे और आके अपनी कल्चर को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये चीज़ जो है मुनक़्क़द की जा रही है और कैप्टन स्मार्ट सिटी ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस एनुअल कल में और कल्चर को सामने रखते हुए उन्होंने कहा और कि यहाँ पे हो तो बहुत अच्छी बात है कि फ़ॉरेनर्स की जो है वो उनका आना और यहाँ पे जो है इनकम के हवाले से भी अच्छा फ्रूटफुल रहेगा ये एरिया। तो हम अपनी ना सिर्फ अपने पाकिस्तान की सकाफ़त को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं बल्कि पूरी दुनिया की सकाफ़त यहाँ पे प्रेजेंट होगी। इसके साथ हमने रेंजर्स का एरिया भी मेंशन किया है। यहाँ पे रेंजर्स से मुराद ये है कि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी हम जैसा कि इन्फॉर्म कर दिया गया है और हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने
रेंजर्स सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्टन स्मार्ट सिटी को देने के लिए उन्होंने फ़ैसला किया है, ये भी एक बहुत ही खुशाइन बात है। तो ये जो चीज़ जो है, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की है कि रेंजर्स यहाँ पे होगी एज सिक्योरिटी के लिए, बाकायदा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इनको परमिशन दी है। तो उसके भी एरियाज़ यहाँ पे तैयार किए जाएंगे ताकि हर तरह से सिक्योरिटी दी जा सके। वो कल्चरल जो जहाँ पे कल्चर होगा वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंट्री के लोग आएंगे और वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही बेहतर वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकेंगी। इसके साथ अगर हम बात करें तो ये जो आप जिस ये शेप जो कलर है, स्किन लाइक कलर जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसके ऊपर बुलेवार्ड हाइट्स लिखा हुआ है। कल्चर का ये सारा एरिया है, तो कल्चर डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंस होने के बना पर हम लोग यहाँ पे बुलेवार्ड हाइट्स भी तैयार किए जाएंगे, जो शॉपिंग मॉल्स भी होंगी यहाँ पे। जो है ट्रेडिशनल लेवल पे की तरह की यहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी की जाएंगी और इसके साथ साथ यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी तैयार किए जाएंगे ताकि जो आउट ऑफ कंट्री से जो लोग आए उनको इसी जगह पे उनको तमाम सर्विसेज यहाँ पे दी जा सकें। कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत कुछ देखा है, सोचा है, समझा है। हम तो खैर उनके दिए गए मैप को जिस अभी एलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने आने वाले कल के लिहाज से जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, जो हमारे पाकिस्तानी मुकीम हैं लोकल, उन सब के लिए और हमारे अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ सोचा है और उन सब को मद्देनज़र रख के ही उन्होंने ये प्लान यहाँ पे मैप को इंट्रोड्यूस करवाया है। अभी इसकी जो अफादियत हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आएंगी और यकीनन वो बड़ी फ्रूटफुल होंगी और हमारे सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। तो खैर हम आगे मूव करते हैं ताकि इस मैप को जल्द से क्लियर किया जा सके, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और यकीनन मैप भी काफ़ी बड़ा है, उसमें ब्लॉक बेशुमार हैं। तो हर ब्लॉक के बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा, तो मैं सरसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ ताकि सबको अवेयरनेस मिल सके कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो मैप है उसमें जो ब्लॉक हैं वो क्या हैं और किस नौ इनके हैं। सर अगर हम बात करते हैं आगे साथ, तो यहाँ पे हार्मनी पावर ब्लॉक मेंशन किया गया। हार्मनी पावर ब्लॉक में स्मॉल साइज़ के प्लॉट हैं और अपार्टमेंट्स भी हैं, तो हम उसको विला अपार्टमेंट के नाम से उसको मेंशन करते हैं। यहाँ पे 3.5 मरले के प्लॉट भी होंगे, यहाँ पे 3.5 मरले के और 5 मरले के अपार्टमेंट्स विलाज भी होंगे। अपार्टमेंट्स ये है कि 3 फ्लोर पर मुश्तमिल, एक ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सिर्फ ये एक 3 फ्लोर पर मुश्तमिल वहाँ पे घर तैयार किए जाएंगे और ग्राउंड फ्लोर सेल किए गए हैं और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह से। तो ये भी एक अच्छा ब्लॉक है उन तमाम लोगों के लिए जो उनकी कम इनकम आमदन है और वो चाह रहे थे कि हमें कोई शॉर्ट इनकम के अंदर हमें कोई जगह मिल जाए। तो वही हार्मनी पावर ब्लॉक एक अलग हमने सेल किया, बहुत स्पीडी सेल हुआ है। कोविड-19 के अंदर मार्च और अप्रैल की बात है जब ये कोविड-19 बहुत पीक पे था, तो उस टाइम पे हार्मनी पावर ब्लॉक को हमने इंट्रोड्यूस करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो विद इन अ डेज़ जो है सेल हुआ और उसका ब्लॉक ये आपके सामने मेंशन किया जा रहा है। इसका नाम है हार्मनी पावर ब्लॉक। ये बिल्कुल कल्चर डिस्ट्रिक्ट के साथ है। नो डाउट आने वाले कल में इसकी बड़ी अच्छी खासी पज़राई भी होगी। उसके बाद रिवर व्यू अपार्टमेंट्स हैं, ये सारे एरिया जो है ये अपार्टमेंट्स का होगा और बेशुमार अपार्टमेंट्स तैयार किए जाएंगे ताकि वो तमाम दोस्त जो तमाम लोग जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी रहाइश का लेना चाहते हैं और वो यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो उनके लिए और इन्वेस्टमेंट भी साथ, तो उनके लिए हमने हार्मनी पावर ब्लॉक के साथ हमने रिवर व्यू अपार्टमेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानब से ताकि अपार्टमेंट्स पे वो इसको ले सकें। यहाँ पे सिंगल बेड का भी होगा, डबल बेड का भी होगा, 3 बेड का भी होगा, इस तरह डिफरेंट अपार्टमेंट्स यहाँ पे तैयार किए जाएंगे। अगर हम इसको आगे फर्दर देखते हैं तो ये हमारे पास इसके अपोजिट साइड पे आप देखते हैं सिल रिवर बिजनेस पार्क यहाँ मेंशन किया गया है। इसमें ये है कि हमारी जो अभी अंडरस्टैंडिंग हुई है मैनेजमेंट के साथ, वो तो ये है कि सिल रिवर बिज़नेस पार्क जो है ना, एक ह्यूज लेवल का एक बिज़नेस हब तैयार किया जाएगा जहाँ पे हर तरह की बिज़नेस के पॉइंट व्यू से कम्युनिटी होगी जो हर तरह से यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा जो मेन मकसद जो है इस सिल रिवर बिज़नेस पार्क के, यहाँ पे जितने भी हेड ऑफिसेज़ हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हैं, वो यहाँ पे लाए जाएँ और वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएँ, कंस्ट्रक्शन की जाए और वहाँ पे परफॉर्म करें। मेन इसका इस एरिया का मकसद ये है कि ये मेन हब होगा, बिज़नेस सेंटर बनाया जाएगा, प्रॉपर एक बिज़नेस हब होगा जहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, हर तरह का बिज़नेस की
यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ कैपिटल ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट है, ये अभी इन्होंने भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि यहाँ पर रहायशगाह है कि क्या है। बाज़ाहिर जो यहाँ पे मैप के अंदर दिखाया जा रहा है प्लॉट्स बहुत इस्तेमाल से शो किए गए हैं। ये भी प्लॉट की एक जो है शेप दिखाई जा रही है। साथ ये एज लाइक जैसे कि कोई सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर आपको एक मरकज़ मिलेगा, साथ जो है आपको रहाइश के प्लॉट्स मिलेंगे। तो लेकिन अभी इन्होंने इसको हाईलाइट नहीं किया, अभी इस चीज़ को पेंडिंग किया हुआ है। तो अभी सिर्फ कैपिटल ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, बट यहाँ पे जो मेरा ओपिनियन है या जो इसको देख के समझ आता है वो यही है कि एक ब्लॉक तैयार किया जाएगा, रेजिडेंशियल ब्लॉक। इसके साथ स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट है, स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टेडियम तैयार किए जाएंगे। यहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से जैसे ओलंपिक गेम्स वगैरह अभी तक हमारे पाकिस्तान में मुनक्किद नहीं की जाती, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी का निज़ाम भी इतना अच्छा नहीं है और हमारे पास एक प्लेसेस भी नहीं है कि जहाँ पे इसको किया, हमारे गवर्नमेंट लेवल पे भी इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पे नहीं किया जाता। अब ये जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इन्होंने इस चीज़ के बारे में गौर फिक्र करते हुए ये ब्लॉक बहुत काफ़ी बड़ा एरिया है जो इन्होंने मुंतखब किया है। यहाँ पर दुनिया की हर तरह की गेम यहाँ पर मुनक्किद की जा सकती है आने वाले कल में, वो तमाम गेम जो अभी तक हमारे पाकिस्तान में मुनक्किद नहीं की गई। जैसे कि ओलंपिक गेम्स की मैंने बात आपको बताया, उसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं और हर तरह के गेम्स, ना सिर्फ क्रिकेट और हॉकी वगैरह, इसके अलावा भी जितनी गेम्स होती हैं जैसे एथलेटिक गेम्स वगैरह होती हैं रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी की एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जाएंगी। तो ये एक एरिया जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी ने आने वाले कल में के लिहाज से और दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है और जो तरक्की याफ्ता मुल्क की एक रिक्वायरमेंट होती है उसको ये फुलफिल करने के लिए बेहतरीन उन्होंने अप्रिशिएट किया जाता है इनको कि उन्होंने ये चीज़ सोची हाँ अपने मुल्क के बारे में और लोगों के बारे में। तो ये जो साथ मैंने कैपिटल ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट का डिस्कस किया है, इट में भी कि जो आने वाले कल में स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो जितने भी लोग होंगे वो यहाँ पे फैसिलिटेट हो सकते हैं इस एरिया के अंदर। अगर हम फर्दर अगर बात करते हैं तो ये बिल्कुल साथ जो है ये एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 2 है। इसके साथ अगर बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 1 है। ये एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा के सारा यहाँ से यहाँ तक इतना हिस्सा जो है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 1 का है। बाकी ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 2 है। तो इस टाइम जो है जो बुकिंग हो रही है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 2 की हो रही है और जो अभी डिस्कशन हमारी रहती है उसमें ये भी है कि एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 2 जो है जो अभी बुकिंग हो रही है ये आने वाले कल में बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, इसलिए कि इसके बिल्कुल साथ बिज़नेस हब है, सिल रिवर बिज़नेस पार्क है। तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी लोग जो डिफरेंट शहरों से या मुल्क से आते हैं उनके लिए रहाइश का इंतज़ाम करना, उनके लिए रहना, तो ये साथ बिल्कुल एक रोड का यहाँ पे सर डिस्ट्रिक्ट रोड है, रोड की एक तरफ जो है ये एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 2 है। ये एरिया जो है आने वाले कल में एक्सपेंसिव हो सकता है, इसका रेंट जो है काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है कि अगर जो लोग रेंट पे देना चाहें बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इसके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है इस बिज़नेस हब के बिल्कुल साथ। तो इसके साथ अगर हम साथ कहते हैं डिस्ट्रिक्ट 1 है, डिस्ट्रिक्ट 1 ऑलमोस्ट सारा सोल्ड है और अब तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो बहुत करीबी नियर बाय जो है इसकी पोजीशन जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी ताकि लोग यहाँ पे आएँ और जो विलास तैयार किए गए हैं वो उसको रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल करें और यहाँ आके अपनी लैंड लेके उसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। ये बहुत प्यारा एरिया है, हाइट पे भी है, सॉइल लैंड भी है, ज़रख़ेज़ जगह है ये और इसमें बड़ी स्पीडी से हम लोग काम किया जा रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानब से। यहाँ पे एक एरिया नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर में दिखाया गया, ये फाइनेंशियल स्केयर के नाम से मेंशन किया गया है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट इसको बोलते हैं। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट मीन्स के जैसे कि हम इस्लामाबाद में जो मुकीम लोग हैं तो एक ब्लू एरिया बहुत फेमस है कि एक ऐसा हब जहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग नज़र आती हैं और बिज़नेस के मौके वहाँ पे नज़र आते हैं, बहुत से कॉर्पोरेट ऑफिस वहाँ पे मौजूद हैं और एक ऐसा हब बना हुआ है जहाँ पे आप जाते हैं और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे अपने आप को जो है बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। जैसे कि सेंटोरस तो एक शॉपिंग मॉल है, ऐसे साथ साथ अगर हम मूव करते हैं तो खैर यहाँ पे जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है, इस तरह जैसे कि कोई इंश्योरेंस कम बिल्डिंग्स हैं, इस तरह से कोई मेन कोई गवर्नमेंट जो ऑफिसेज़ हैं जो बिल्डिंग्स तैयार की गई हैं वो यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी आने वाले कल में। जो फाइनेंशियल स्केयर के नाम से यहाँ पे मेंशन है उसी रिलेटेड जो है यहाँ बिल्डिंग तैयार की जाएंगी। तो ये भी मेन रोड के साथ है,
ये जो रोड आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक ये तकरीबन 400 फुट की रोड है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर 18 लाइन्स में मुश्तमिल ये रोड तैयार की जाएगी पाकिस्तान में, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर है। इनकी 9 लाइन्स जो है राइट साइड पे और 9 लाइन्स लेफ़्ट साइड पे होंगी, और दरमियान में मेट्रो बस का भी एहतमाम कर रहे हैं। और मेट्रो बस के जो मेरे समझ में है, जो मेरे नॉलेज में है कि ये चाइना से जो है मेट्रो बस की जो है खरीद फरोख्त की जाएगी, और उसकी कुछ अमाउंट में भी कि इन्होंने वहाँ पे सबमिट करवा दी हुई है, ताकि साल के अंदर इसको वहाँ से इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे इसको ऑपरेशनल किया जा सके। कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ने हर ब्लॉक को एक ऐसे डिज़ाइन किया है कि उसकी अहमियत जो है वो बरकरार रहे, और जो भी वहाँ पे जब ये फील ना करे कि मैंने इस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ वो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा बेहतर है, ऐसा नामुमकिन हो। कुछ चीज़ें हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ने मेंशन की हैं, कुछ चीज़ें किसी और ब्लॉक में है, कुछ चीज़ें किसी और ब्लॉक में हैं, इसलिए दोनों को बैलेंस कर दिया है, इस मैप से वाज़िह दिखाई देता है। जैसे कि एग्जैक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर पार्क है, बहुत खूबसूरत ये लेक है, काफ़ी बड़ी लेक है, ऑन ग्राउंड भी मैं जाकर देख सका हूँ, विज़िट किया है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत ये लेक है। तो उसके साथ उन्होंने फाइनेंशियल डेटा स्केल भी किया है, इनके एग्जैक्टिव को हर लिहाज से उन्होंने फुलफ़िल कर दिया है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सके। कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट जो है जो उन्होंने मैप डिज़ाइन किया है, इसके बिल्कुल साथ ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ओवरसीज़ सेंट्रल है। ये बेसिकली ओवरसीज़ सेंट्रल जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी में और काफ़ी हाईलाइट हुआ जब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ओवरसीज़ के जो हैं हमारे ओवरसीज़ में रहने वाले, जो आउट ऑफ कंट्री में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुकीम हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त कम्प्लीटली तौर पे सोल्ड हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे काम बहुत स्पीडी किया जा रहा है, बहुत अनकरीब 1 से 2 महीने के अंदर इसको जो है बैलेटिंग भी हो जाएगी, प्लॉट नंबर भी लग जाएंगे, और एंड ऑफ 2022 जो है इसको पोजीशन के लिए रेडी कर दिया जाएगा। तो ये आपके सामने ओवरसीज़ सेंट्रल है, इसके साथ जो है ये एजुकेशन और हेल्थ की एरिया है। एक साइड पे बहुत ही खूबसूरत पॉइंट जो आपको मैंने अभी बताना था वो है सिलिकॉन वैली के नाम से। कैपिटल स्मार्ट सिटी में क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है, 1 लाख कनाल जो है वो उसको क्रॉस कर रहा है, और इनके बकौल जो है 150 लाख कनाल किया जाएगा, यानी कि 1,50,000 कनाल तक इसको लेके जाया जाएगा। तो ये सिलिकॉन वैली जो है हमें, क्योंकि मैप के ऊपर हमें ऐसे मुख्तसर सा नज़र आ रहा है कि ये साथ साथ ये ब्लॉक ये इतने एक्सपेंड है, इतनी बड़ा एरिया है कि इसमें जो डिफरेंट जगहों पे हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें इंटरटेनमेंट के हवाले से हमें जगह चाहिए, ताकि जो भी आए यहाँ पे पाकिस्तान में, कोई भी ओवरसीज़ आए या फ़ॉरेनर आए तो वो यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। सिलिकॉन वैली भी उसका एक सेकंड नेम है, जिसमें आप हर तरह से आपको इंटरटेनमेंट के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे भी लेक अवेलेबल है, तो ये एक खुशाइन बात है कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड के हवाले से कि यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे लेक है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने इसको हर लेक को एक खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने बहुत काविश की है। तो ये एरिया भी उन्होंने सिलिकॉन वैली के नाम से मुंतखब किया है, जहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी होंगे, यहाँ पे ऑफिस भी होंगे, यहाँ पे इंटरटेनमेंट के हवाले से गेम्स वगैरह भी होंगी, यहाँ पे पार्क्स भी होंगे। मतलब ये एक ऐसा एरिया जो ओवरसीज़ सेंट्रल के साथ जो है ये बनाया जा रहा है। ये एक साइड पे हार्मनी पार्क ब्लॉक है और एक साइड पे ओवरसीज़ सेंट्रल है, और बैक साइड पे एजुकेशन का एरिया है। तो ये भी एक जगह जो है बड़ी खूबसूरत इन्होंने इसको डिसाइड किया है। यहाँ पे क्या रिजॉर्ट्स वगैरह भी तैयार हो सकते होंगे आने वाले कल के अंदर, तो यहाँ पे रहने के हवाले से भी अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम फर्दर और भी डिस्कस करते हैं, हम बड़ी अच्छी कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि हर ब्लॉग को मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ, ताकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की जाए तो आपको इल्म में हो कि कहीं आम जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी ख़ास जगह पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जहाँ भी सारे वसाइल जो अभी तक हमारे पूरे मुल्क के अंदर हर शहर में चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई, वो जो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं कैपिटल अपना जो इस्लामाबाद है उसका भी अगर मद्देनज़र रखूँ तो वो चीज़ें जो अभी हमारे इस्लामाबाद में भी अवेलेबल नहीं हैं वो यहाँ पे लाई जा रही हैं। और एक और बहुत अहम बात कि ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारे इस्लामाबाद के जो मुकीम हैं, जो इस्लामाबादीन कहलाते हैं, जो अरसा दराज से इस्लामाबाद में रहते हैं,
वो सब दोस्त जो लोग हैं जो समझते हैं, विजन रखते हैं, वो कैपिटल स्मार्ट जब स्टडी करते हैं तो कैपिटल स्मार्ट में वो ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और अपने घर का सबसे पहले वो इत्माम करते हैं कि हमें 1-2 साल के अंदर हमें वहाँ पे जगह मिल जानी चाहिए ताकि हम वहाँ पे जाएं और अपनी घर की तरफ या अपने ऑफिस की तरफ या अपने कमर्शियल के पॉइंट से वहाँ पे बनाया जा सके। तो ये एक सेंट्रल के बाद अगर हम बात करें तो ये गेट प्रिसिंक्ट है यहाँ पे। ये एक्चुअली मेन एंट्रेंस है कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज के हवाले से। तो यहाँ से मेन 400 फीट की रोड आएगी और ये जो मेन एरिया है ये वाला, ये सारे का सारा जो है इसी मकसद के लिए है कि क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इस पूरे शहर को कंट्रोल करना है, पूरे शहर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, पूरे शहर को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना है, पूरे शहर को सिक्योरेबल करना है। तो यहाँ पे तमाम एक्टिविटीज़ जितनी भी यहाँ पे फीचर्स के हवाले से होंगी वो तमाम ऑफिस यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे तैयार किए जाएंगे। वो यहाँ बैठ के पूरे कंट्री सिटी को कंट्रोल कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो ये एक बड़ी अहम ये जगह है जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। अच्छा, ये वाला एरिया दरमियान में है, इसको अभी इन्होंने हिडन रखा हुआ है। अभी यहाँ पे कुछ फर्दर भी यहाँ पे इसको नाम मेंशन किया जाएगा, लेकिन अभी इसको नाम नहीं दिया गया। इसके साथ ये वाला एरिया जो है ये ओवरसीज़ ईस्ट है, ये सारा डेवलप्ड है और ये पोजिशनेबल भी है और ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी हुई है। बेशुमार यहाँ पे विलास तैयार किए जा रहे हैं ऑलरेडी। इसकी भी बहुत डिमांड है इस टाइम पे क्योंकि एरिया बिल्कुल रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ एक तरफ एग्जेक्टिव का एरिया है, एक तरफ ओवरसीज़ का एरिया है। इसके दरमियान में 18 हॉल्स पीजीएस स्टैंडर्ड पे जो है एक गोल्फ कोर्स तैयार किया जा रहा है। ये तकरीबन जो मेरे इल्म में है वो ये है कि 6000 कनाल के ऊपर ये तैयार किया जा रहा है। फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। ये एरिया वैसे ही बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट जगहों पे लेक भी है, पानी के पॉइंट्स हैं वाटर के, और एक साइड पे ग्रीन एरिया भी है वहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत खूबसूरत जगह है, ये देखने में बड़ी प्यारी लगती है। तो ये एरिया इस एरिया में बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो साहब इसको बना रहे हैं ये फ्रांस की टीम है, मिस्टर पीटर उनका नाम है जो इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। उनका भी कहना ये है कि जो ये गोल्फ़ क्लब जब तैयार किया जाएगा तो ये दुनिया का जो टॉप 10 जो गोल्फ़ क्लब होंगे उसमें इसका नाम आएगा, जो बिल्कुल स्पीडी यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। आई थिंक 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, 1 से 2 साल के अंदर इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। गोल्फ के साथ साथ रिजॉर्ट्स तैयार किए जाएंगे, होटल तैयार किए जाएंगे, गेस्ट हाउस तैयार किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे आएंगे वो इसको रहने के हवाले से भी और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जा सकती हैं। बिज़नेस मीटिंग भी यहाँ पे की जाएंगी। इसके साथ अगर हम देखते हैं तो ओवरसीज़ प्राइम मेंशन किया गया है। ये एक ऐसा ब्लॉक है जो तकरीबन 8 से 9 महीने पहले स्टार्ट किया गया था। अब ये नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर बिल्कुल रेडी कर रहे हैं इसको पोजीशन के लिए। तो काफ़ी हद तक काम हो चुका हुआ है। ये भी कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक एग्जांपल कोड होती है इस ब्लॉग को देख के कि उन्होंने कितने शॉर्ट टाइम के ऊपर इन्होंने बड़ी स्पीडी से इन्होंने इस एरिया को जो है वो आबाद करने जा रहे हैं। बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने इसको डेवलप किया और पोजीशन के लिए रेडी कर रहे हैं। अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। इसके साथ साथ ये एक ओवरफ्लो है डैम का जो आ रहा है हमारे नज़र में, ये ब्लू कलर का, ये एक साथ साथ जाएगा। एक तरफ एग्जेक्टिव है और एक तरफ ओवरसीज़ प्राइम, और दरमियान में जो है ये गोल्फ कोर्स भी है और एक साइड पे ओवरसीज़ ईस्ट भी है। तो इसके साथ अगर हम ओवरसीज़ प्राइम के साथ अगर बात करते हैं तो कैपिटल हिल लेक व्यू कम्युनिटी मेंशन किया गया है। ये सारी हाई राइज बिल्डिंग होगी और लेक है, यकीनन वहाँ पे बड़ी खूबसूरत लेक है और डैम भी है इसके ऊपर साइड पे। तो यहाँ पे बड़ी क्लास लेवल पे जो है यहाँ पे लोग के लिए जगह होगी, क्योंकि ये जगह जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत इस सेंस में भी है कि डैम है और ये सारा जंगल और पहाड़ों का सिलसिला भी है। तो इस लिहाज से इसको ये इन्होंने नाम मुंतखब किया है कैपिटल हिल लेक व्यू कम्युनिटी के जो लोग यहाँ पर रहेंगे। लेकिन अभी इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाना है, अभी ये इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। सेल आउट के हवाले से अभी इसकी कोई चीज़ हमें इन्फॉर्म नहीं की गई इस लिहाज से। अभी इसके साथ लेमर के नाम से एक आपको मेंशन किया गया है। इसमें रिजॉर्ट्स तैयार होते हैं, यहाँ पे होटल्स तैयार किए जाते हैं, पार्क तैयार किए जाते हैं। क्योंकि हर लिहाज से इंटरटेनमेंट का बहुत सी शाहकार जो है
इसको डिसाइड किया गया है कि इस एरिया को। कुदरती तौर पर भी एरिया बहुत ही प्यारा है और कैप्टन स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ने भी इसके लिए अच्छा ही फ़ैसला किया है। इसके साथ लेक व्यू टेरेस है, ये एक हाइट है जिसके अंदर आपको अपोजिट साइड पे डैम नज़र आता है। यहाँ पे जैसे कि मोमन पिक के नाम से जो होटल है 5 स्टार होटल, वो यहाँ पे जो है आ रहे हैं। उनके साथ कुछ के साथ MOU साइन हो चुका है, कहीं के साथ प्रोसेस में है और कहीं के साथ आने वाले कल में किया जाएगा। बेसिकली ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारे का सारा जो है ना, ये सारा एंटरटेनमेंट का ही है। स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट जहाँ पे रहायश का रखी है और जहाँ पे ऑफिस का अहतमाम किया है, वहाँ पे एंटरटेनमेंट का भी उन्होंने बहुत ख़ास ख्याल रखा है ताकि हमारी जो अवाम नास यहाँ पे जो रहेगी उनके लिए रिफ़्रेशमेंट के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ में कोई कमी ना हो, ताकि जो ओवरसीज़ बाहर से भी आएँ, पाकिस्तानी हों या फ़ॉरेन हो, वो आएँ उसको सही इंजॉय कर सकें हर लिहाज से। तो लेक व्यू टेरेस के साथ आगे जो है हार्मनी पार्क ओवरसीज़ मेंशन किया गया है। बहुत छोटा सा ब्लॉक है, यहाँ पे एरिया मेंशन किया गया है, छोटा सा एरिया जिसके अंदर हार्मनी पार्क ओवरसीज़, वो जो हमने पहले डिस्कस किया था हार्मनी पार्क, ये वाला एरिया ये भी सेम कैटेगरी का है, दोनों सेम चीज़ हैं, लेकिन छोटा सा एरिया वहाँ पे दिया गया, कुछ एरिया यहाँ पे दिया गया है ताकि दोनों जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें हमारी जो आवाम है। इसके साथ रिज़र्व एरिया यहाँ मेंशन है, ये भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया कि फ्यूचर के अंदर इसको क्या नाम देते हैं और यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी। इट मीन्स कि हमारे पास ऐसे बहुत बेशुमार भी एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन अभी उनको हमने हाईलाइट नहीं किया मार्केट में, हमने उसको अन फ्यूचर का प्लान बना दिया। कैप्टन स्मार्ट सिटी इस वक्त दुनिया का और एशिया का नंबर 1 सोसाइटी बनने जा रही है। सुनने में ये आता है कि कैप्टन स्मार्ट सिटी जो है जो फीचर्स लेके आया है, जो सर्विसेज के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया, अभी तक किसी भी सोसाइटी में वो मेंशन नहीं की गई। कैप्टन स्मार्ट सिटी अप्रोच के हवाले से भी बहुत कन्वीनियंट है, बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर है। इसके अंदर जो बनाने वाले हैं हबीब फ्री ग्रुप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे है। तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए हैं इनको काम करते हुए डेवलपमेंट, तो देख लें कि 2.5 से 3 साल के अंदर उन्होंने यहाँ पे पोजीशन भी रेडी कर दी है। जो लोग अपने इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो चाहते हैं कि हम वहाँ पर रहायश का अहतमाम करें, तो उनके लिए वो प्लॉट्स वगैरह रेडी हो चुके हैं। तो फर्दर बाकी चीज़ों के लिए आहिस्ता आहिस्ता कैप्टन स्मार्ट सिटी अपने आवाम के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ प्रोवाइड करती रहेगी और इसके साथ साथ जो न्यू अट्रैक्शंस होंगी, जैसे कि न्यू टेक यूनिवर्सिटी और डिफरेंट यूनिवर्सिटियों के नाम हैं और हेल्थ के हवाले से डिफरेंट हॉस्पिटलों के नाम हैं, और इसके अलावा जैसा कि डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर होटल्स वगैरह आ रहे हैं रिजॉर्ट्स के साथ, जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं वो हम आपको मुफ्तन हम आपको शेयर करते रहेंगे। और भी बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि किन किन के साथ एग्रीमेंट हो रहा है और MOU साइन हो रहे हैं जो कैप्टन स्मार्ट सिटी के हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आने वाले कल में हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी, बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, क्योंकि ये अगर देखा जाए सभी प्लान के ऊपर, अगर ये प्लान कम्प्लीट हो जाता है तो ये तरक्की याफ्ता मुल्क ही कंसिडर किया जाएगा। पाकिस्तान जो भी शख्स यहाँ पे तशरीफ़ आएगा, तशरीफ़ आवरी होगी जिस ओवरसीज़ की, वो यही समझेंगे कि कैप्टन स्मार्ट सिटी एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हर तरह से एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी जा रही है जो हमारे दूसरे मुल्कों में, जो तरक्की मुल्कों में किया जाता है। नाज़रीन, मैंने आपको बड़ी मुख्तसर तरीके से गाइड करने की कोशिश की है, जिस मैंने आपको ब्लॉग के बारे में इन्फॉर्म किया है ताकि आप आने वाले कल में इसको आइडिया हो सके। बहुत से लोग होते हैं क्वेश्चन करते हैं, उनको इल्म नहीं होता कि कैप्टन स्मार्ट सिटी क्या है, क्यों है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए, क्या प्लान है। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा फोकस किया है कि मैं आपको ब्लॉग के बारे में, जोन के बारे में आपको बता सकूँ कि हमारे कैप्टन स्मार्ट सिटी में क्या क्या ब्लॉग और किस लोकेशन के ऊपर है। नाज़रीन, और भी बहुत सी वीडियोस अभी साथ साथ आती चली जाएंगी इंशाअल्लाह ताला और हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कैप्टन स्मार्ट सिटी के बारे में, इसके रोड मैप के बारे में, इसके जितने भी जोन हैं उसके बारे में, और जो डिटेल में आपको सिस्टम के ज़रिए मैंने गाइड किया है, मुझे उम्मीद है इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर फर्दर फिर भी कोई ऐसी क्यूरी आपके माइंड में आती है, कोई डिटेल जानने के लिए, आप जो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कीजिए और मुझे अपने सवाल से आगाह कीजिए ताकि मैं डिटेल से आपको उसके बारे में गाइड कर सकूँ। इस तमाम डिटेल के साथ मुझे कमर इस्लाम को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।